हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड रोनी अग्रवाल। आज का जो टॉपिक है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक्स रखें, और मुझे लगता है ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी रख सकते हैं। देखो, मैं चार्ट पर हर चीज़ चार्ट का लॉजिक बताता हूँ, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड थिंग, आई नो ओपन इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट, एलियट वेव एंड ऑल हाईली फैंसी इंडिकेटर, बट मेरा इंटेंशन है मैं चार्ट को काफ़ी क्लीन रखता हूँ और फ्रॉम द बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से ही देखने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ द माई इंटेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से चार्ट यूज देखेंगे और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको मैं चार्ट पर बता दूंगा। फर्स्ट स्टॉक वी विल गो टू द LIC हाउसिंग फाइनेंस गाइस। दिस स्टॉक्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। दिस इज द वीकली चार्ट, आप देख सकते हो, दिस इज द वीकली चार्ट। और आप देखोगे काफ़ी कितने दिनों से रेंज था, और आप वॉल्यूम देखिए, इस रेंज को अच्छी तरह से ब्रेकआउट किया है। ओके, इस स्टॉक को काफी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो 71 मिलियन वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। और कंपैरिजन टू लास्ट आप देखोगे 4 से 5 महीने के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था, और कैंडल का साइज देखिए, इट्स अ वेरी गुड साइन। अभी नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि ये ब्रेकआउट फेलियर है, ये ब्रेकआउट पास आउट है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए एक नॉर्मल सा रहता है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 2 या 3 कैंडल, देन डेफिनेटली यू कैन श्योर के कि ये ब्रेकआउट पास आउट है, यानी कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल अच्छी तरह से हुआ है। ओके, लेकिन आप इसको डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। जो 312 है गाइस, अगर इसको हम डेली चार्ट में लेके चलता हूँ, ओके, तो डेली चार्ट में आप देखोगे प्राइस ने अच्छी तरह से सस्टेन किया, लेकिन वीकली चार्ट से मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, और डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। देखो, अच्छी तरह से ब्रेकआउट हुआ है, फिर अच्छी तरह से पुल बैक लिया, और प्राइस ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। अगर आप बाय कर रहे हो गाइस, तो आप 320 पर आप बाय कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे होना चाहिए, 285 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ट्राई कीजिए कि क्वांटिटी पिरामिडिंग में बाय कीजिए, यानी कि 50% अभी बाय कीजिए, जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ रही है तब क्वांटिटी ऐड कीजिए। इनिशियली आपका अपना 100% रिस्क मार्केट को एक्सपोज मत कीजिए। वी डोंट नो कि मार्केट कब नीचे आ जाएगा कब ऊपर जाएगा, लेकिन हमें एक डायरेक्शन का अच्छा आइडिया है। सो दैट हमारे पास जस्ट जैसे जैसे प्राइस हमारे डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, हम क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। और प्रॉफिट कब लेते हैं, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। एटलीस्ट ट्राई कीजिए 1:3 1:4 आपका हो, तब प्रॉफिट बुकिंग का स्टार्ट कीजिए। और आप जब पिरामिडिंग करते हो तो डेफिनेटली देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, बिकॉज आपको रिमेनिंग क्वांटिटी भी ऐड करते हैं। दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा राइड करने के लिए। तो वीकली पर्सपेक्टिव से ये चार्ट मुझे काफी अच्छा लगा है गाइस। सेकंड चार्ट विच आई वांट टू डिस्कस इज द EIH होटल गाइस। मुझे अभी भी पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर 16 अगस्त को ये स्टॉक्स की रिकमेंडेशन थी कि जितनी भी मूवीज है, होटल इंडस्ट्रीज है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज है, तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर ही कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई दे रही थी जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की थी। ओके, ना अभी इसको चार्ट को एनालाइज करते हैं सिंपल सिंपल वे में। दिस इज द डेली चार्ट है गाइस, आप कोई भी लीजिए सिंपल एनालिसिस के लिए। एक अच्छी तरह से एक रेंज था, आप देखिए प्राइस ने एक अच्छे से वॉल्यूम देखिए। आप बायर जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर का वॉल्यूम देखिए, बहुत ही हाईली बायर आर मोर इंटरेस्टेड आप देखोगे। और जब आप सेलर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये आप देखोगे सेलर के लिए वॉल्यूम देखिए काफी कम होता जा रहा है, यानी कि सेलर आर वेरी लेस इंटरेस्टेड। ओके, ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, इफ यू वांट टू बाय, आप 97 के ऊपर डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट कैंडल है, दिस इज ए ब्रेकआउट कैंडल। इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रैवल कर सकते हो। और इसको थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, बिकॉज मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से डिस्काउंट कर रहा है। और एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मोस्टली मार्केट रिटेस्ट करने आता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आ रहा, मोमेंटम के साथ ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50% क्वांटिटी ही एक्सपोज कीजिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर इनकी 50% क्वांटिटी बाय करने को मिलती है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप 97 के ऊपर आप बाय कीजिए और 100 के पास थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये स्टॉक्स का चार्ट ही मुझे इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, थर्ड स्टॉक्स विच आई वांट टू डिस्कस इज द एसआरटी फाइनेंस। ओके, लेट्स गो टू द वीकली चार्ट पर मैं लेके चलता आपको। ये चार्ट देखिए और इस चार्ट की स्टोरी को समझिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट ये यहाँ पर है ऑलमोस्ट, दिस इज द 22 जून से लेकर आज 22 अगस्त हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने तक इसने केवल एक ही रेंज के अंदर स्पेंड किया है, और आप देखोगे वॉल्यूम के साथ प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। डोंट यू थिंक यहाँ पर किसी ने बाय करके रखा होगा तो उनको बिल्कुल अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो बड़े प्लेयर को प्रॉफिट कब होता है? जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, तो दे वॉन्ट, उनको प्राइस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। सर दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। और आप चार्ट को देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है गाइस। आप 800 का एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है जो यहाँ पर काफी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और ट्रस्ट में जब 800 का भी लेवल क्रॉस हो जाएगा तो आपको बहुत ही जल्दी मूवमेंट अपसाइड दिखेगी। और मैंने आपको ऑलरेडी ये स्टॉक्स दिए रखा हुआ था, बिकॉज जब मैंने डेली का चार्ट आपको मैं बताता हूँ गाइस, जब मैंने हाउ टू बाय स्टॉक्स एट वैल्यू एरिया जो मैंने वीडियो बनाया, तो डेफिनेटली स्टॉक्स आप देखोगे जब ये मोमेंटम के साथ एक ग्रीन कैंडल बना था, देन आई ऑलरेडी सजेस्ट कि ये स्टॉक्स अभी ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये प्राइस काफी अच्छा जा रहा है। आप देखोगे तो आपको एक मैंने पैटर्न भी बताया था। सो अगर आपको ये पैटर्न पता होगा तो अच्छी तरह, दिस इज कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और आप देखोगे जो हाई लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो बायर है वो हर प्राइस देने के लिए रेडी है। ओके, और ये कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम रजिस्ट हो चुका है, तो मुझे चांसेस है कि 800 के ऊपर और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाकर आप चल सकते हो, और स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट करता है कैंडल उसके नीचे ही आपका स्टॉप लॉस रखिए, सो दैट आपका स्टॉप लॉस काफी कम रहे। थर्ड स्टॉक मैंने आपको ये छोटा एक डीएलएफ भी आपको मैंने सजेस्ट किया हुआ था गाइस। दिस स्टॉक ऑल्सो मैंने एक सजेस्ट किया था कि 170 के ऊपर आप अच्छा सा बाइंग हो सकता है, और इसको मैं डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ सो दैट ओके। तो आप देख सकते हो गाइस कि इसने जो मैंने यहाँ पर ये होल्डिंग किया था कि मैं इस एरिया में मॉनिटर करूंगा प्राइस, लेकिन इस एरिया में प्राइस नहीं आकर जो ये ब्रेकआउट हुआ था गाइस, जो मैंने आपको कहा था कि ये भी एक वैल्यू एरिया है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुआ और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। देखो मैंने बोला कंफर्मेशन के लिए आप ग्रीन कैंडल का वेट किए, जैसी ग्रीन कैंडल बनी आप यहाँ पर बाय करके यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती सपोज तो यहाँ पर आप बाय करके स्टॉप लॉस। तो मेरे एनालिसिस का एक ही मोटो रहता है कि आपका स्टॉप लॉस काफी कम रहे। प्रॉफिट के लिए हम नहीं आते, बिकॉज स्टॉप लॉस ही हमारे कंट्रोल में है। प्रॉफिट इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वो कितना प्रॉफिट देना चाहता है। ये स्टॉक अभी भी आप डेफिनेटली वॉच लिस्ट के अंदर रखिए। ये स्टॉक अभी भी मुझे अट्रैक्टिव ही लग रहा है अभी तक की लेवल की, मुझे नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन ये स्टॉक्स अभी भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है गाइस। और इस स्टॉक का वॉल्यूम के पीछे थोड़ा अच्छा सपोर्ट आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हुआ है और जो पुल बैक वॉल्यूम हो रहा है वो काफी कम हो रहा है, और फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो ये 200 के ऊपर एक सस्टेन कर रहा है। 200 एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो जितने भी ट्रेडर है, टेक्निकल एनालिस्ट और जितने भी एल्गोस है वो भी एक सिस्टम डेवलप करते हैं, तो 200 ईएमए का आप बहुत ही प्रायोरिटी पर यूज करते हैं। तो मैं ऐसे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर के रूप में भी इसको ये ऐसे यूज कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी विल गो टू द अनदर स्टॉक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर भी। एसीसी आपको मैंने आपको बताया हुआ था गाइस। इसको मैं वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप देखोगे ये पहले जो एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और आप ये नोटिस कीजिए, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर, वापिस आप कैंडल देखो यहाँ पर रिट्रेस हुआ सेलर की तरफ से, लेकिन प्राइस वहां पर ही इसी एरिया के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड हो रहा है। और आप देखोगे इस एरिया में जब ट्रेड हो रही है प्राइस,
आप देखोगे वॉल्यूम की एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है। अगर सेलर इंटरेस्टेड होते तो डोंट यू थिंक वो प्राइस को नीचे लेकर आने की कोशिश करते, लेकिन अभी तक आ नहीं रहे। दैट मीन्स कि बायर आर इस फाइटिंग के अंदर बायर्स जो डोमिनेट कर रहे हैं, विन कर रहे हैं। ओके, तभी बाइंग कहाँ पर होना चाहिए, ये स्टॉक्स का थोड़ा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 1450 गाइस, जो मैं प्राइस लिख रहा हूँ 145 के ऊपर आप बाय कीजिए, थोड़ा सेफ बाय होगा और आपका स्टॉप लॉस इसी समवेयर 380 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, सो दैट आपका स्टॉप लॉस भी कम रहेगा और आप टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए। लेट इट गो, प्राइस को जाने दीजिए कि वो कितना जाना चाहता है, सो दैट आप मार्केट को राइड करना सीखोगे। ओके, और जो एक स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किया था ऑलमोस्ट LIC था, ACC था, SRT फाइनेंस था, एंड वन स्टॉक्स विच आई हैव रिकमेंडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, दैट इज द RBL बैंक का। RBL बैंक को देखता हूँ, ये एक बॉक्सेस बनाकर ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक्स थोड़ा देखोगे तो थोड़ा सा स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लर्निंग के लिए बहुत ही। ये स्टॉक्स आप देखोगे कंटिन्यूसली एक बॉक्स बनाकर ट्रेड हो रहा है, और ये बॉक्स किसे बोलते हैं आप निकोलस डार्वक्स जानते होंगे कि ये बहुत ही अ, एक डांसर थे, और ये बॉक्स थ्योरी ऐसे ही काम करती है। आप देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना, ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ, बॉक्स बना, ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ, तो आप बाय कर रहे हो तब इस बॉक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगकर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, दिस इज द वे ये स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हो। तो मैंने स्टॉक्स को रिकमेंडेशन किया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिंपल सिंपल एनालिसिस किया है, और आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आपके लिए मैं कैसे लाइव ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट करते वो डेफिनेटली मैं वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर, या कल या परसों में अपलोड कर लूँगा। और वो स्टॉक्स जो स्टाइल देने वाला हूँ, जो मेथड देने वाला हूँ, वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड और काफ़ी अच्छी काम करती है आज भी। ओके, सो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव ए ग्रेट डे।